मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर राधेश्याम साहू, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी में पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोग के समक्ष लागत लेखांकन की प्रथम इकाई की विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लागत लेखांकन के संदर्भ में आइए अध्ययन करते हैं। लागत लेखांकन मूलतः लेखांकन की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा के लागत के संदर्भ में उनकी लेखा करना और उनसे संबंधित अन्य विश्लेषण करना सम्मिलित है। प्रारंभ में लेखांकन का कार्य व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना और उसके आधार पर ही परिणामों को लाभ हानि खाता और चिट्ठे के रूप में प्रस्तुत करना होता था। प्रारंभ की इस व्यवस्था से कुशलता मापन लाभ विश्लेषण के ही आधार पर ज्ञात किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में यह आवश्यक है कि वर्तमान युग एक प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतियोगिता का युग है। परिणाम स्वरूप हमें लाभ विश्लेषण के साथ साथ लागत विश्लेषण करना भी अति आवश्यक है। लागत विश्लेषण के माध्यम से हम लागत पर नियंत्रण कर सकते हैं और लागत की गणना भी कर सकते हैं। लागत की अवधारणा। लागत व्यय की वह राशि है जो एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो या आरोपित हो। आरोपित हो से तात्पर्य यह है कि उस दी हुई वस्तु पर वह व्यय किया गया माना गया हो। लागत लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। लागत लेखांकन सामान्य लेखांकन की ही एक विशिष्ट शाखा है, जिसमें किसी वस्तु या सेवा से संबंधित लागत की विस्तृत एवं व्यवस्थित सूचनाएं रखी जाती हैं और साथ ही इनके माध्यम से हम कुल एवं प्रति इकाई लागत की भी गणना कर सकते हैं। लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन भी हमें लागत लेखांकन से प्राप्त होता है। लागत लेखांकन की कुछ प्रमुख परिभाषा निम्न है, जिसमें सर्वप्रथम हम ICMA लंदन के अनुसार परिभाषा देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार एसोसिएशन के माध्यम से जो परिभाषाएं दी गई है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के माध्यम से, वे इस प्रकार हैं। लागत लेखांकन से तात्पर्य लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहा जाता है। इसमें हमको लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया दोनों को शामिल करना है। लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को ही लागत लेखांकन कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिभाषा प्रोफेसर हैराल्ड जे हिल्टन ने लागत लेखांकन के संदर्भ में क्या कहा है, आइए देखते हैं। लागत लेखांकन उत्पादों या सेवाओं की लागत निश्चित करने और प्रबंध के मार्गदर्शन व नियंत्रण के लिए उचित रूप से आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए व्ययों का वर्गीकरण, अभिलेखन और उपयुक्त आवंटन है। यह प्रत्येक आदेश, कार्य, ठेका, प्रक्रिया, सेवा अथवा इकाई की लागत निर्धारित करता है। इस प्रकार हम यहाँ पर दो परिभाषा लेकर के आगे बढ़े हैं। इन दोनों परिभाषा को अगर हम एक साथ
समायोजित करें और एक साथ मिला करके इन दोनों परिभाषा से उपर्युक्त परिभाषा ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा कि लागत लेखांकन उन तकनीकी और प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसके माध्यम से हम किसी उपक्रम के व्यक्तिगत उत्पादों, सेवाओं या विभागों की लागत, लाभदायकता एवं निष्पादन की गणना और उनका विश्लेषण हम कर सकते हैं। इसे ही लागत लेखांकन कहा जाएगा। इसके पश्चात लागत लेखांकन को लेकर के हम कुछ शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं जिसमें मुख्यतः लागत है, लागत अंकन या लागत निर्धारण के नाम से जाना जाएगा सेकेंड, थर्ड में लागत लेखांकन कास्ट अकाउंटिंग और फोर्थ में है लागत लेखा शास्त्र। आइए लागत, पहले भी हम लागत को स्पष्ट किए हैं। देखें लागत क्या है। लागत लेखांकन की धारणा को लेकर के भी अलग अलग लेखा शास्त्रों या अर्थशास्त्रियों, लेखापालकों के द्वारा जैसे जैसे उनको आवश्यकता महसूस हुई है उस हिसाब से वे इनकी धारणा स्पष्ट किए हैं, लेकिन प्रमुखतः लागत एक विस्तृत धारणा है। इसके उद्देश्य एवं दशाओं के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वास्तविकता या वास्तविकता के आधार पर लागत की धारणा उनकी अध्ययन विशेष पर निर्भर है कि वो किस रूप में उसका अध्ययन करना चाहता है। तो यहाँ पर लागत एक विस्तृत धारणा है जिसका अध्ययन इसके उद्देश्य एवं दशाओं के संदर्भ में किया जाएगा। लागत व्यय की वह राशि है जो एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो या आरोप्य हो। लागत की यह परिभाषा भी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के द्वारा ही दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित दो बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वप्रथम, एक दी हुई वस्तु पर किया गया वास्तविक व्यय और दूसरा, एक दी हुई वस्तु पर आरोप्य या वैचारिक व्यय। इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट आएगा लागत अंकन या लागत का निर्धारण। लागत अंकन या लागत निर्धारण का आशय लागत निर्धारित करने की तकनीक एवं प्रक्रिया से है। जो तकनीक और प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे लागत ज्ञात करने के लिए, वही लागत निर्धारण कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम मुख्यतः लागत ज्ञात करने के लिए समूचे व्ययों का संग्रहण करेंगे, उन व्ययों का वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण के पश्चात विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के पश्चात संबंधित विभागों को संबंधित उत्पादों से संबंधित व्ययों का उचित आवंटन करेंगे। ये हमारा लागत निर्धारण होगा। फिर आएगा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लागत लेखांकन। लागत लेखांकन के लिए हमें लागत के तत्वों की ओर आगे बढ़ना होगा। लागत लेखांकन लागत के लिए लेखा करने की एक पद्धति है जिसमें मुख्यतः लागत के जो 3 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। सर्वप्रथम सामग्री, सेकेंड श्रम और थर्ड व्यय। लागत के इन तीनों तत्वों से संबंधित लेखा रखने का कार्य ही लागत लेखांकन कहलाती है। फोर्थ नंबर में आता है लागत लेखा शास्त्र। लागत लेखा शास्त्र के अंतर्गत हमें यह देखना है कि लागत लेखांकन के सिद्धांतों तथा लागत अंकन के आधार पर उनके पद्धतियों एवं तकनीकों को लागत नियंत्रण एवं लाभकारिता के निर्धारण के रूप में लागू करना लागत
लेखा शास्त्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत लागत लेखा शास्त्र में निम्न विषय वस्तु सम्मिलित होंगे। नंबर फर्स्ट, लागत अंकन अर्थात कास्टिंग। सेकेंड, लागत लेखांकन अर्थात कास्ट अकाउंटिंग। थर्ड, लागत प्रबंधन एवं नियंत्रण। और फोर्थ, लाभकारिता का निर्धारण। ये 4 पॉइंट लागत लेखा शास्त्रों के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। लागत लेखांकन की विशेषताएं अथवा हम कह सकते हैं लागत लेखांकन की प्रकृति व विशेषताएं। आइए नंबर फर्स्ट देखें। लागत लेखांकन की विशेषताएं के रूप में लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा, लागत लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है। लागत लेखांकन की विशिष्ट शाखा कैसे होगा? लागत लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है जो लागत के संग्रहण, उनका वर्गीकरण, उनका रिकॉर्ड लेखन, लागत का निर्धारण एवं नियंत्रण से संबंधित है। अर्थात यह भी लेखांकन के समान ही दोहरी लेखा पद्धति पर आधारित है और इसी के आधार पर लागत लेखांकन का कार्य किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इनकी विशेषता के रूप में कला एवं विज्ञान। लागत लेखांकन को हम कला एवं विज्ञान दोनों मानते हैं। कैसे? अर्थात लागत लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों हैं। चूँकि विज्ञान इसलिए है क्योंकि लागत लेखांकन के अपने सिद्धांत एवं नियम हैं जो व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध है, और कला इसलिए है क्योंकि इसके सिद्धांत और तकनीक लागत समंकों के आधार पर व्यावसायिक समस्याओं को हल करने में प्रयोग किए जाते हैं और विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करके लागत में नियंत्रण भी किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं लागत लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों हैं। थर्ड नंबर के पॉइंट में हमने इनकी विशेषताएं के रूप में लिए हैं कुल लागत के विभिन्न संगठकों का निर्धारण। कुल लागत के विभिन्न संगठकों का निर्धारण के संदर्भ में हम देखें कि लागत ज्ञात करते समय व्ययों के संग्रहण, उनका वर्गीकरण, उनका विश्लेषण एवं उनका अभिलेखन द्वारा उत्पादों एवं सेवाओं की लागत निर्धारित करना है और इनके विभिन्न संगठक जैसे कि सामग्री, श्रम एवं व्यय के रूप में उन्हें व्यवस्थित भी करना है। अतः हम कह सकते हैं लागत लेखांकन में केवल पूर्ण रूप से उत्पादित किए गए कुल और प्रति इकाई लागत ही ज्ञात नहीं होगी, बल्कि अपूर्ण कार्य या उत्पाद की लागत का भी निर्धारण किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि लागत के विभिन्न संगठकों का निर्धारण करना भी इनकी एक विशिष्ट विशेषता है। फोर्थ नंबर में लाभ व लागत की गणना। लाभ व लागत की गणना हम प्रायः लागत पत्र बना करके ज्ञात करते हैं कि किसी दिए हुए उत्पादन की लागत क्या होगी और कितना होगा, कुल लागत क्या है, प्रति इकाई लागत क्या है, और यदि विक्रय की मात्रा दिए रहते हैं तो हम लाभ का भी निर्धारण वहाँ पर कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में ये हम लाभ व लागत की गणना देखें। फिफ्थ नंबर में है प्रबंधक को सहायक। पाँचवें नंबर की पॉइंट है लागत लेखांकन की विशेषताएं के रूप में प्रबंधन को या प्रबंधक को सहायक। लागत लेखांकन प्रबंध को किस प्रकार सहायक है? लागत लेखांकन विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न निर्णयों एवं नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रबंधन में आवश्यक मार्गदर्शन ले सकते हैं और प्रबंधक को सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध में भी लागत लेखांकन सहायक होते हैं।
लागत लेखांकन का क्षेत्र। लागत लेखांकन के क्षेत्र को अगर देखें तो इनका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं और उसको लागत लेखांकन के क्षेत्र में शामिल किए हुए हैं। नंबर फर्स्ट है लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट। लागत वर्गीकरण लागतों की विशेषताओं के आधार पर उन्हें समूहबद्ध करना, उनका वर्गीकरण करना शामिल किया जाता है। हम लागत का वर्गीकरण को उनके तत्वों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर और उनके प्रकृति के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लागत के व्ययों का वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक की लेखांकन में हमें परेशानी होगी। सेकंड है लागत अभिलेखन, कास्ट रिगार्डिंग। वर्गीकरण के पश्चात लागत व्यवहारों का विभिन्न खाता बहियों में रिकॉर्ड किया जाएगा, अभिलेखन किया जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट है लागत आवंटन। पूर्व निर्धारित आधारों पर लागतों का विभिन्न केंद्रों या इकाइयों में आवंटन ही लागत आवंटन कहलाती है। लागत निर्धारण, इसे लागत मापन भी कहा जाता है। इसका आशय किसी उपक्रम में विभिन्न उत्पादों, सेवाओं या विभागों की लागत की गणना करने से है, जिसे हम लागत पत्र या लागत विवरण पत्र तैयार करके ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ पर हमें ज्ञात होगा कि लागत क्या है और विक्रय दिए होने पर लाभ क्या है, लाभ की मात्रा कितनी है। लागत नियंत्रण, लागत का निर्धारण करने के पश्चात हम यह देखते हैं कि हम लागत पर नियंत्रण कैसे रखें, जिसके लिए लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू है ये लागत नियंत्रण। और इसके लिए विभिन्न तकनीकों जैसे प्रमाप लागत, बजटरी नियंत्रण, स्टॉक नियंत्रण, किस्म नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से हम लागत के व्ययों में हम नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इनकी प्रकृति के रूप में लागत तुलना, कास्ट कंपैरिजन। वर्तमान की लागतें पूर्व की लागत से अथवा अन्य उपक्रम की लागतों से कितना है ये हम तुलना कर सकते हैं। और यदि लागत पिछले वर्ष से वर्तमान में बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इसका पता भी लगा सकते हैं, कारण को भी जान सकते हैं। लागत प्रतिवेदन, इसके अंतर्गत निरंतर आधार पर लागत सूचनाएं प्रदान की जाएगी, जिससे प्रबंध को निर्णयन प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। अर्थात लागत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से प्रबंधक को विशेष सहायता प्राप्त होती है, सहायक होती है। लागत में कमी, इसके अंतर्गत उत्पादित वस्तु या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत वास्तविक एवं स्थायी कमी पर जोर दिया जाएगा। अर्थात हम पहले देखें कि हमारी लागत कितनी है, चाहे वह सेवा की लागत हो, चाहे वह वस्तु की लागत हो। बाद में हम कैसे इसमें कमी कर सकते हैं। कहीं पर किसी विशेष परिस्थिति में अगर लागत बढ़ी हुई है तो उस लागत में हम कमी कैसे करें, इसके माध्यम से हम विश्लेषण कर सकते हैं। लागत विश्लेषण, उपर्युक्त जितने भी घटक हैं लागत के, इन सभी घटकों को आधार मानते हुए हम लागत एवं उसके विभिन्न निर्धारक घटकों के मध्य संबंधों का मापन करके लागत विश्लेषण कर सकते हैं। उनके घटक में देखें कौन कौन सी घटक शामिल हैं और उन घटकों के बीच में आपस में कौन कौन से संबंध स्थापित है, जिसका हम विश्लेषण करके लागत में नियंत्रण कर सकते हैं। और अंत में आता है इसका लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण लागत लेखों का एक
शुद्धता एवं उपयुक्तता का परीक्षण है। अर्थात यदि हम अपने यहाँ लागत लेखे रखे हुए हैं तो उनकी शुद्धता की पहचान, उनकी उपयुक्तता की पहचान हम लागत अंकेक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम जो अध्ययन किए उसमें लागत लेखांकन का क्षेत्र तक की विषय वस्तु को शामिल किए। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लागत लेखांकन के उद्देश्य, उनके कार्य, उनके सिद्धांतों को लेकर के प्रस्तुत होंगे। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।